मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। शायद आपके बाद 6 मैनेजमेंट बदल गई हैं, प्लेयर वही ने। कितने बंदे इनको रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या है? ये रोटी को चोची तो नहीं कहते। खबर वो होती है जो अनहोनी हो, वो चीज जो हर बार होती हो खबर नहीं कहलाती। आज भी एक ऐसी दिन था, वो जो कल मोहम्मद आमिर भी कह रहे हैं, इंडिया को हम दिखाना चाह रहे थे कि बेटा आपको लग रहा होगा हमें 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 आदत है। तो मशहूर, हाँ। तौसीफ साहब का कहना है कि ये कोशिश नहीं की गई कि एक बैलेंस स्क्वाड बनाया जाए, और अगर एक बैलेंस स्क्वाड होता तो जिस तरह अभी न्यूजीलैंड से हमने खेलना है वो एक बैलेंस स्क्वाड लगता है सामने। सवेरा सब कुछ आपको 15-16 लड़कों की जो टीम गई है, ये आपके पाकिस्तान के बेहतरीन कहूंगा। जो नहीं गए और जो नहीं गए उनमें भी ज्यादा फर्क नहीं था, 19-20 का ही मामूली सा फर्क था, बाकी कोई फर्क नहीं था। बात यह है कि कप्तान और कोच ने कंडीशन देख के पेश देख के अपोजिशन देख के क्या टीम खिलानी है, ठीक है ना। तो ये असल काम तो ठीक है, आकिब जावेद वगैरह ने दे दी आपको टीम बना के। सिर्फ एक मेरी एक आदत है सवेरा, जब इस टीम गेम तो फिर सिर्फ एक पे ब्लेम नहीं करता मैं, फिर उसके बाद कोच भी आ जाते हैं, फिर कप्तान भी आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि टूर के ऊपर कंडीशन देख के, ऑपोजिशन देख के, आप अपनी स्ट्रेंथ देख के आप टीम को ग्राउंड में उतारते हैं। मेरी तरह पाकिस्तान के बहुत सारे दिल जले आज बैठे हुए हैं, और कहने की बात यही है कि एक डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में। इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं कि कुलदीप को कैसे खेलना है, अक्षर पटेल को कैसे खेलना है, चक्रवर्ती पे कैसे हमला करना है या नहीं करना है, बुमराह को कैसे खेलना है। ये सारी जो स्क्रिप्ट है आपको पहले से पता है कि क्या है, मगर फिर भी कमाल है यार। वैसे मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रैटेजी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड थी ये पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स, और वो क्या थी कि हमने हिट मारनी है, क्योंकि एक हमें लेबल लगा दिया गया है कि हम पुरानी तरह की क्रिकेट खेलते हैं और हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं, और हम हर बॉल पे चांस लेंगे इरिस्पेक्टिव कि हमारी स्किल और टैलेंट हमें अलाउ करता है या नहीं करता, या ऑपोजिशन इस किस्म की हमें अलाउ करती है या नहीं करती है। तो ठीक है, बुमराह है तो अपने घर में होगा, हमने तो उस पर हमला करना है। क्यों भाई? इसलिए कि बुमराह जो है वो एक लीथल ऑप्शन है इंडिया के लिए, और वो विकेट टेकर हैं और वो मैच विनर हैं, तो आपको कुछ तो रिस्पेक्ट देनी है उनको। वो बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं हिलने देते हैं, तो आपकी तो वैसी बैटिंग लाइनअप कमजोर है। इसी तरह से हार्दिक पांड्या, वो हार्ड लेंथ पे बॉल करने थे, आप स्टैट्स देखें यहाँ पे प्रेमदासा का, हार्ड लेंथ पे फास्ट बॉलर्स यहाँ पे आउट करते हैं। सो वो अलग बात है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को हार्ड लेंथ पे बॉल एक जगह करने ही नहीं आ रहे हैं, और उन बहुत ही एक ऑर्डिनरी दिन था। शुएब यहीं से शुरू करते हैं। पहले बड़ी बहस चल रही थी पाकिस्तान में, फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया, अच्छा रिकॉर्ड था सब कुछ। ये भी आपके सामने डेटा आ गया, किसी टीम के आगे छक्का भी नहीं लगा सके, लेकिन हमें जी वही लोग हैं। क्या लाडलों की क्रिकेट चल रही है, कोच की नालायकी है, क्रिकेट बोर्ड नहीं समझ पा रहा है इन कॉम्पिटिशन। इंडिया के आप लोग देखें फिट भी हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग? पहली बात तो ये है कि अभी शाहीन पूरी तरह फिट नहीं है। अब वो काफी अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहा था, लेकिन अब वो फिट नहीं लग रहा, 125 के ऊपर बॉल नहीं जा रहा। दूसरा, बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप जब तक एज ओपनर नहीं खिलाएंगे T20 फॉर्मेट में, तो वो नीचे किसी काम के नहीं है, बिकॉज उनका खेलने का एक स्टाइल है, वो उस तरह खेल ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, एक और संडे और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। मैं हूं साहिबजादा फरहान, मुझे डॉक्यूमेंट्री बनवाने का बड़ा शौक है। ठीक है, कोई है ऐसा फैन मेरे घंटे का जो मेरी डॉक्यूमेंट्री तो जरा बना दे? ऐसा कौन बोलेगा इंडिया में जिसको छिक्का नहीं लगता? साहिबजादा फरहान मेरे पाकिस्तानी शेर, उसको जो है वो छक्का लगाएगा। कौन है बुमराह? मैं तो बुमराह को जो है वो नहीं जानता। मैं तो वर्ल्ड कप T20 2026 में 6 छक्के लगाऊंगा। कौन है हार्दिक पांड्या?
मैं उसकी भी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, मैं पेलूंगा इंडिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 में। मैं हूं साहिबजादा फरहान, मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाने से कोई नहीं रोक सकता। निकल बाहर, निकल साहिबजादा फरहान। वो साहिबजादा फरहान का प्रोग्राम मर गया, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट्री बॉय हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा स्ट्राइक रेट 400 का है, मैं तो बुमराह को नहीं जानता। पैन के ठके डॉक्यूमेंट्री कर ले। मैंने तुझे बोला था कि ज्यादा हवा में ना उड़, मैंने तुझे बोला था कि बेटा थोड़ी शर्म कर ले, मैंने तुझे बोला था कि बेटा इंडिया अब्बू है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कुछ नहीं बदला, वही बेगैरत खिलाड़ी और वही मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जो किंग बने हुए हैं बाबर आजम, और ये जो पाकिस्तान की टोटल टीम है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूं। मतलब बेगैरती की टॉप लेवल को आप जानते हो, ये हमारा सबसे नीचे वाला होता है, जो बेगैरती का टॉप लेवल होता है। अरे बना बनाया मैं थाली में मिला सारा, नागा सलमान, डॉक्यूमेंट्री, साइम, बाबर, सब बेड़ा गर्क पाकिस्तान का। इतने बड़े बड़े हमने सुपरस्टार बनाए और पिछले 2 साल से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं कि अब वर्ल्ड कप जीतेंगे, तब वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मां बहने को गई, पूरे वर्ल्ड कप की मां बहने को गई। इंडिया को 2 पॉइंट तो हमने वैसे ही दे दिए थे, तो भाई खेलने की क्या जरूरत थी? क्यों खेले तुम लोगों ने? ग्राउंड में जाकर हमको वैसे ही डिप्रेशन में डाल दिया। लेकिन तुमने बोला कि नहीं जी, जाकर थोड़े मजे लेते हैं, थोड़ा सा क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। 2 विकेटें फ्री में, 2 विकेटें करो, 2 पॉइंट यहां पर फ्री में इंडिया को दे देते ना, वो हमको बारे में था। इवन आई वाज द वन जो कह रहा था बॉयकॉट करके अच्छा किया, बच गए, इज्जत बच गई। और सच में यही हुआ। ईशान किशन ने आज जो पकड़ के हमारी इज्जत लूटी है पैंट उतार के, ऊपर से फिर इंडिया के जो फास्ट बॉलर और स्पिनर थे उन्होंने पकड़ के हमारे लिए, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या बुमराह,